एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पेशेंट को अगर हमको ओरोफैरेंजियल सक्शनिंग करना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ओरोफैरेंजियल सक्शनिंग के लिए हमको ये देखना है कि पेशेंट को सक्शनिंग की नीड है या नहीं है। तो वो कैसे पता चलेगा, हमको देखना है कि पेशेंट सेमी कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है, पेशेंट को सिक्रीशन ज़्यादा है और पेशेंट खुद से वो एक्सक्रीट आउट नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में हमको पेशेंट को सक्शनिंग करना रहेगा। नेक्स्ट हमको पेशेंट को एक्सप्लेन करना है, अगर पेशेंट कॉन्शियस है सेमी कॉन्शियस है तो पेशेंट को हमको एक्सप्लेन करना है कि बाय यूजिंग द ट्यूब वी विल क्लीन द माउथ ऑफ द पेशेंट। नेक्स्ट पेशेंट को हमको सेमी फॉलस पोजीशन देना है, पिलो लगाना है, एक प्रोटेक्टिव कवर या टॉवल हम लोग यूज कर सकते हैं ताकि पेशेंट का जो भी लिनन है वो सॉइल ना हो। नेक्स्ट हम लोग को पेशेंट का एनवायरनमेंट प्रिपेयर करना है, अगर पेशेंट्स के बगल में कोई कॉन्शियस पेशेंट है तो हमको कर्टन लगाना है, प्रॉपर लाइटिंग देखना है। देन हम लोग को प्रॉपर आर्टिकल का अरेंजमेंट करना है। आर्टिकल अरेंज करने के बाद हैंड वॉशिंग करना है और हैंड वॉशिंग करने के बाद हमको अनस्टेराइल या नॉर्मल क्लीन ग्लव्स पहनने हैं। ओरोफैरेंजियल सक्शनिंग के लिए क्लीन ग्लव्स इज ओके। देन ग्लव्स पहनने के बाद प्रॉपर साइज का हमको सक्शन कैथेटर लेना है। नॉर्मली अडल्ट के लिए 12 to 14 गेज का सक्शन ट्यूब इज ओके फॉर ओरल ओरोफैरेंजियल सक्शनिंग। देन हमको सक्शन अपार्टस और सक्शन ट्यूब से हमको अपना सक्शन कैथेटर अटैच करना है, सक्शन को ऑन करना है और हमको पेटेंसी देखना है कि वेदर सक्शन मशीन इज वर्किंग और नॉट। नेक्स्ट ओपन करने के बाद हमको थोड़ा डिस्टेंस से टच करते हुए नॉर्मल सलाइन या फिर स्टेराइल वाटर से इसको थोड़ा सा इसका पेटेंसी चेक करना है एंड लुब्रिकेट करना है इंसर्ट करने से पहले। देन पेशेंट के पास प्रोसीड करते हुए हम लोग को प्रॉपर मेजरमेंट करना है, टिप ऑफ द माउथ से लेके ईयर लोब तक, तो मैक्सिमम इतना हमको चाहिए। देन पेशेंट को माउथ में डोमिनेंट हैंड से नॉन डोमिनेंट हैंड से अगर पेशेंट को मास्क है तो हमको हटाना है एंड देन डोमिनेंट हैंड से प्रोसीड करते हुए क्विकली हमको पेशेंट को सक्शन करना है और रोटेटरी मैनर में हमको बाहर निकालना है। सो पहले पेशेंट का हम बोथ साइड हम लोग क्लीन करेंगे एंड देन सेंटर में है दैट वी विल क्लीन। तो इसमें हमको एक चीज ध्यान देना है, क्विकली जाना है और रोटेटरी मैनर में हमको बाहर आना है। सक्शनिंग के समय एक बहुत जरूरी चीज हमको ध्यान देना है कि पेशेंट को एक बार में 5 से लेके 10 सेकेंड्स तक ही हम लोग सक्शन करेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पेशेंट का सिक्रेशन क्लीन नहीं हुआ है तो उस कंडीशन में यू कैन वेट फॉर 20 सेकेंड्स। उसके बाद फिर से कैथेटर को लुब्रिकेट करके, जो कि हमने नॉर्मल सलाइन या स्टेराइल वाटर रखा था उसे लुब्रिकेट करके फिर से आप 5 to 10 सेकेंड के लिए सक्शनिंग कर सकते हैं। एक बार सक्शनिंग कंप्लीट हो जाए देन हमको ये सक्शन कैथेटर को अपने डोमिनेंट हैंड में कॉइल करना है और कॉइल करके रिमूव करके विद द ग्लव्स ओनली हमको इसको निकाल के डिस्कार्ड करना है। देन हमारा जो सक्शन कैथेटर है इसको नॉर्मल वाटर से फ्लश आउट करना है, ये ट्यूबिंग पूरा क्लीन करना है, क्लीन करके इसको रिप्लेस करना है, सक्शन को ऑफ करना है। देन हमको चेक करना है कि पेशेंट का रिस्पांस क्या है, पेशेंट के वाइटल्स नॉर्मल हुए हैं या नहीं हुए हैं। देन जो भी हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा टॉवल लगाया था इसको रिप्लेस करना है, हमको आर्टिकल्स को रिप्लेस आउट करना है। तो सक्शनिंग में हमको जो बेसिक चीजें और जो चीजें हमको ध्यान देनी है वो फर्स्ट ये है कि प्रॉपर मेजरमेंट करना है विद द टिप ऑफ द माउथ टू ईयर लोब। देन प्रॉपर साइज का कैथेटर यूज करना है पेशेंट को, और सबसे जरूरी चीज कि 5 से लेके 10 सेकेंड्स के लिए ही सक्शनिंग करना है, उससे ज्यादा देर तक सक्शनिंग नहीं करना है। अगर पेशेंट का सिक्रेशन क्लीन नहीं हुआ है तो 20 सेकेंड वेट करके हम लोग पेशेंट को दोबारा सक्शन कर सकते हैं।